सिखाता था बटुक उसी तरह फिर करना पड़ता था। इतना ही नहीं, इसमें तीसरे अभियुक्त अरविंद का नाम, जो इनका गुरु भाई है स्वामी पूज्य स्वामी सुप्रानंद जी महाराज, उनके शिष्य अरविंद जो इनके गुरु भाई हैं, उसका वो कमरों के अंदर इनको ले जाया करता था। बच्चों को सिखाने की ट्रेनिंग वही देता था। मुकुंद नंदन के सहयोग में वह सहयोगी है। उसके बाद जब यह अभिमुक्तनेश्वर रात के अंदर रंगेरिया मंगाने थे, बच्चों के नंगे करते थे और मुकुंदानंद की तरह बच्चों को कराना पड़ता था। उन बच्चों को इतना पीड़ा हुई, उनको खून भी निकलता था, उनके पेट भी खराब हो गए और उनका मेडिकल माननीय न्यायालय के आदेश में दोनों बटुकों का करा लिया। दोनों मेडिकल रिपोर्ट में पूरी की पूरी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि ये कुक्रम करता था और सारी की चीज उसमें आ गई। इतना ही नहीं, उसके बाद जब इस कहीं दूसरे आश्रम में चला जाता था और भटकों को ले जाया जाता था, तो उससे पहले मुकुंदानंद और अरविंद भी उन बच्चों के साथ बटुकों के साथ कुक्रम करता था। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा नाम एक खुलासा आज मैं करने जा रहा हूं, जो असली कुक्रमियों का भी इस अभिमुक्तेश्वर से ज्यादा कुक्रम ना करता हो। जितने आश्रम है, चाहे वो इनके हो चाहे इनके गुरु भाई जो वो दूसरे मठ के जो शंकराचार्य बने बैठे हैं उनके आश्रम हो, वहां के सीईओ प्रकाश उपाध्याय, जिनको सबसे ज्यादा शौक बच्चों को कुक्रम करने का है, उनका नाम बटुकों के बयानों में प्रकाश में आ गया है। बटुकों ने साफ साफ कहा कि यह वह सीईओ है जो बाढ़ पीड़ित इलाकों से नाबालिग बच्चों को लेके आता है, सेटिंग होती है, वहां पैसे दिए जाते हैं, उन बच्चों को जिनके माँ बाप नहीं होते उनको आश्रमों में रखा जाता है शिक्षा के नाम पर, और वहां क्या होता है, वहां इस तरह के कुक्रम कराए जाते हैं। ये भी नहीं, इतना भी पता चला वीआईपी भी आते थे, उन पार्टियों के नेता आते थे जिनको इस तरह का शौक है, उनके भी नाम जल्द आपके सामने कोर्ट के बाद खुलासा करेंगे, आज नहीं कर रहे। बहुत सारे वीआईपी ऐसे हैं जो इस काम में लिप्त हैं, जिनका भी बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास है। और ये लैपटॉप है, यही वो लैपटॉप है जिसके पिटारे के अंदर सारे सबूत विद्यमान है। नंगे नंगे सीन, गंदे गंदे काम, ऐसे संत को तो सच पूछो तो सनातन के लोगों को काले गधे में बिठाकर काला मुंह करके फांसी की सजा तक पहुंचाने में सहयोग करना चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग हमारे से आज से नहीं जुड़े हैं, ये फोटो प्रमाणित कर रहे हैं, ये लोग प्रमाणित कर रहे हैं कि ये हमारे जन्मदिन अपने आश्रमों में क्यों मिलाते थे, क्योंकि मुझे क्यों सम्मान करते थे। इतना ही नहीं, ये देखिए आप, ये देखिए पैर छू रहा है हमारा, ये महाकुंभ का है इनके शिविर के अंदर। दोनों मठों का सीबीओ है। ये देखिए एक हिस्ट्री सीटर से कैसे गले मिले जा रहे हैं, ये बता रहे हैं ना मैं हिस्ट्री सीटर हूं। क्यों मिलते हो आप मुझसे भाई गले, यदि मैं हिस्ट्री सीटर हूं तो? आज तुम्हारे ऊपर मैंने ऐप खोल दिए तो आज मैं हिस्ट्री सीटर हो, आज से पहले गले मिला करते थे। ये देखिए आप, ये वही अभियुक्त है जो बच्चों के साथ कुक्रम करता है और बच्चों के लिए वहां पे कुक्रम कराने के लिए उनको बताता है कि गुरु सेवा है। इतना ही नहीं, ये असली अभियुक्त है, ये असली अभियुक्त है अभिमुक्तेश्वर। हमको पत्र दे रहा है, हमको पत्र सौंप रहा है, बताता है हमको हिस्ट्री सीटर। सबूत लाके दीजिए कोर्ट से कि किस कोर्ट ने मुझे दोषी बनाया, किस कोर्ट से मुझे दोष दिया गया, किस कोर्ट से मुझे सजा हुई। यदि मैं हिस्ट्री सीटर होता तो आप सबके सामने ना बैठता, माननीय हाई कोर्ट में बहस ना करता, माननीय सुप्रीम कोर्ट में श्री कृष्ण जन्मभूमि जैसे मामले में मैं पैरोकार ना होता और ना ही मैं वहां बहस कर पाता। मुझे माननीय न्यायालय से सभी मुकदमों में मुक्त किया गया है। मुझे माननीय न्यायालय से जो सपा गवर्नमेंट, इनका चेला अखिलेश यादव, उसकी सरकार के
अधिकारी 2013 में अब्दुल हमीद मुसलमान ने अधिकारी को सामने लाया गया और मेरे ऊपर हिस्ट्री शीट खुलवाई गई, जबकि कोई भी मुकदमा मेरे ऊपर 307 और बलात्कार या कोई गंभीर धारा का नहीं था उस समय। क्यों मुझे हिस्ट्री शीट बनाया गया था? क्योंकि मैं कानला किराना के हिंदुओं के प्लान की लड़ाई लड़ी थी। आपको याद होगा 2013 में दंगे हुए थे किराना कानला मुजफ्फरनगर में, उसका मुख्य शिकायतकर्ता मैं। मुझे दबाने के लिए किए गए थे, पर माननीय न्यायालय ने मुझे दोष मुक्त किया है। किसी भी मुकदमे में मुझे सजा नहीं हुई। इतना ही नहीं, अब आपके सामने मैं एक चिट्ठा लेके आया हूं। इनके आश्रमों में कितनी बड़ी धांधली हो रही है। 3 से 4 करोड़ रुपए का लेन देन जो गायब कर दिया गया। इनका सीवीओ प्रकाश उपाध्याय, उन्हीं के हाथों से लिखी उनके साइन से है कि 2 करोड़ वहां से वहां बच जाएगा, 2 से 2 करोड़ ऐसे बचा लो। नंबर 1 का खुलासा हो रहा है। ये वह पैसा है जो संस्थाओं में आता है, 3 करोड़ दे दो और वापसी दे दो 2.5 करोड़। देख लीजिए, कोई उनके हाथ की राइटिंग है। ये वही सीवीओ है। ये देखिए, उनके साइन भी नीचे है। ये सब हमने विवेचना अधिकारी को जांच में दे दी है। पुष्टि हो गई है कि यहाँ पर बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हो रहा है। ये देखिए, प्रकाश उपाध्याय के साइन, इनके नंबरों से हमें प्राप्त हुआ, वो भी हम सब विवेचना के पार्ट है, वो भी हमने दे दिया। इतना ही नहीं, चंद्र दिव्य विवाह, देखिए कितने लाख का घोटाला है। ये विवाह का घोटाला, चंद्र दिव्य विवाह के नाम पर जो घोटाला हो रहा है, ये करोड़ों का है, पर इन्होंने लाखों रुपए में 15 लाख बरातियों के मार्ग व्यवस्था के सफाई के लिए लगा दिए गए। वधु हेतु आभूषण 5 किलो सामग्री इन्होंने इसमें दिखाया है, सोना चांदी उसमें, और दिया कितना है? छोटे छोटे चीजें दे दी। सब वो प्रमाण लाएंगे, उस दुल्हन को भी लाएंगे, सबके सामने लाएंगे। 15 लाख की चांदी की थाली बताई गई है। 8 लाख व्यक्ति 1.5 करोड़ रुपए, विवाह हेतु वस्त्र 4 लाख रुपए। ऐसी चीजें, तमाम चीजें ये इसमें लिखी हुई है, जिसमें सब के सब खा गया है अभिमुक्तेश्वरानंद। और अभी नहीं, स्वामी सुरवानंद के समय से बहुत बड़ा इस आश्रम का ये भ्रष्टाचार कर रहा था। ये मुकदमों की जानकारी, 8 मुकदमे इनके ऊपर है। यदि उत्तर प्रदेश का कानून मुझ पर विस्टिशनल लगा सकता है सपा की गवर्नमेंट में, तो क्यों नहीं इस कुकर्मी के ऊपर 8 मुकदमे होने के बाद हिस्ट्री शीटर बना रहा है? किसका दबाव है? 5 मुकदमों के बाद हिस्ट्री शीटर बनाया जाता है, तो क्यों नहीं इनको हिस्ट्री शीटर बनाया जा रहा? तो तमाम चीजें हम लोग आपके सामने। एक और बात कहना चाहते हैं कि हमारी गवाही, हमारे बटुकों की दोनों के 180 के बीएनएस की धारा की गवाही, हमारे गवाहों की गवाही, इतना ही नहीं, आज दोनों बच्चे कोर्ट में माननीय जज साहब के सामने खड़े होकर अपनी गवाही दी, रो रो के गवाही दी है 183 की धारा बीएनएस में कि हमारे साथ कुकर्म हुआ, हमें इतने सालों से उत्पीड़न किया है। नाबालिग बच्चों ने आज गवाही माननीय न्यायालय में दे दी। अभिमुक्तेश्वरानंद और मुकुंदानंद और तुम्हारा प्रकाश उपाध्याय और तुम्हारा अरविंद और 2-4 वीआईपीओ के नाम है, वो अभी नहीं हम बता सकते हैं। अच्छा महाराज जी, सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास लैपटॉप में सारा डेटा है, सीडी में सब कुछ है, तो ये बनाया किसने? मुझे आश्रम में इन्हीं के चेले हैं, वे भी कुकर्मी है, उनके भी नाम 1-2 इसमें होंगे, बता देंगे, क्योंकि विवेचना का पार्ट है, उनका नाम नहीं ओपन कर सकते हैं। इन्हीं के आश्रम के लोग हैं, मैं तो नहीं गया हूं, मैं तो ऐसा गंदा काम कर भी नहीं सकता हूं। मैं तो ऐसे लोगों को इलाज करने का काम करता हूं सनातन के लिए, ऐसा लोग करेंगे। देखिए, 4 मुकदमे पहले थे, 5 मुकदमे हमारी तरफ से हो गए। तो जो मुकदमे इन्होंने आपराधिक धाराओं के मुकदमे हैं, गंदे गंदे मुकदमे हैं, जो इन्होंने गलत काम किया है, वह धाराएं, क्योंकि कानून से बंधा हूं, मैं नहीं बता सकता हूं। ये लोग तो फर्जी सूची बना सकते हैं, वह चीज बस मैं न्यायालय में ही पेश किया है।
जो माननीय मजिस्ट्रेट होते हैं इस केस में जुड़े हुए, जो भी माननीय पॉक्सो